अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं स्मार्ट बिट से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, बहुत सी कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही थी, बहुत से मैसेजेस में हमारे पास आ रहे थे कि अगर हमारे एरिया में पीटीसीएल का इंटरनेट काम नहीं करता तो हम क्या करें, कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल करें। वैसे तो आपके पास पीटीसीएल का इंटरनेट अगर आपके एरिया में नहीं है तो आपके पास लोकल कंपनीज की भी ऑप्शंस है कि आप लोकल नेटवर्क के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत से एरिया में वो भी इंटरनेट या तो काम सही नहीं करते या फिर इंटरनेट की उनकी भी सर्विस नहीं है। जैसे कि दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, पहाड़ों वगैरह में इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो बड़ा आ रहा है कि जी हमें इंटरनेट की सर्विस जो है वो बाकायदा प्रोवाइड नहीं मिल रही। तो उस सूरत में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो ऑप्शन ये है कि आप मोबाइल टावर के थ्रू जो है आप 3G या 4G के सिग्नल जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट उन एरियाज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में मोबाइल के सिग्नल्स जो हैं वो भी कम मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरनेट की स्पीड या तो मिल ही नहीं रही होती या बहुत कम मिल रही होती है। इवन दैट कि आपको कॉल्स करने का भी बड़ा प्रॉब्लम आता है। मोबाइल के सिग्नल वीक होने की वजह से आपको मोबाइल कॉल्स भी आपकी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस हवाले से मैं आपको पास एक ऐसी डिवाइस लेकर आया हूं जो कि आपके मोबाइल के सिग्नल को बूस्ट करके आपके 3G और 4G के सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपको एटलीस्ट स्मूथ इंटरनेट स्पीड जो है वो मिलती है और आपका इंटरनेट के ऊपर जो है जो भी काम करना चाहे वो अच्छा आपका चल सकता है। उस हवाले से एक डिवाइस पाकिस्तान में और इंडिया की बात करूँ तो पाकिस्तान और इंडिया में फ़िलहाल वो डिवाइस अनलीगल है। उसकी वजूहत ये है कि पीटीए जो है वो क्लेम ये करता है कि ये जो डिवाइस है पीटीसीएल के टावर, सेल टावर के जो स्पेक्ट्रम है या कि उनकी जो आईडी है वो यूज़ कर रहा होता है इवन। लेकिन ये प्रॉब्लम वो उनका ये मानना है। लेकिन बात ये है कि ये डिवाइस ये सिग्नल बूस्टर जो है ये कौन लोग यूज़ करेंगे, ये वही लोग यूज़ कर सकेंगे जिनके घर में सिग्नल बिल्कुल या तो आ ही नहीं रहे या बहुत कम आ रहे हैं। तो उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता या वो ये क्लेम ऐसे कर नहीं सकते या कि आप सिग्नल बूस्टर लगाकर आप अपना कोई नेटवर्क बना के आप सिग्नल या इंटरनेट को सेल आउट कर सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंतहाई मजबूरी के तहत जो है ये सिग्नल बूस्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके घर में अगर सिग्नल पूरे आ रहे हैं, 3G 4G के सिग्नल आ रहे हैं तो इस डिवाइस को तो लेने की ज़रूरत नहीं बनती। हाँ, अब बात आती थी कि क्या ये इंडिया और पाकिस्तान में इनलीगल है और बाकी मुल्कों में इनलीगल है कि नहीं। तो बाकी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें ये जो सिग्नल बूस्टर है ये लीगल है। लेकिन क्या है कि उन मुल्कों में जो प्रिकॉशंस हैं, जो डिवाइस की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनज़र रखे हुए इसके ऊपर एक कानून बनाया हुआ और उस कानून के ऊपर, उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर वो डिवाइस फॉल करती हैं तो वो डिवाइस जो यूज़र है वो इसको लेकर इसको लगा सकता है और इससे अपनी सहूलत ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून बनाया नहीं। FCC का एक कानून है जिसके ऊपर ये चल रहा है, लेकिन PTI ने ऐसा स्टैंडर्ड कोई भी नहीं बनाया हुआ कि जिसके ऊपर जो है इस डिवाइसेस को जो पाकिस्तान, ये एक्चुअली पाकिस्तान में तो बनती नहीं है, ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट हो रही है। तो उन डिवाइसेस के ऊपर जो है उनको स्टैंडर्ड किया जाए कि इस स्टैंडर्ड की जो है डिवाइस आएगी तो वो एक्सेप्टेबल है, वो जो यूज़र है वो यूज़ कर सकता है, कस्टमर इसको यूज़ कर सकता है। उससे ऊपर जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर फॉल करेंगे, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होंगे तो उन डिवाइसेस को नहीं लगाया जा सकता। इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह आती है कि अक्सर क्लेम किया जाता है PTI की तरफ से कि आप इस डिवाइस को लगाने से, सिग्नल बूस्टर को लगाने से आपके जो आसपास के पड़ोस के जो लोग हैं उनके सिग्नल्स को इफेक्ट करेगा। दलील दी जाती है कि चूँकि ये सिग्नल बूस्टर है तो ये सिग्नल बढ़ा के देगा, तो जो गैस कंप्रेसर होता है जो लो गैस को सक करके जो है आपको गैस प्रोवाइड करता है, तो उसको दलाइल को इस तरफ रखा जाता है कि चूँकि ये भी सिग्नल बूस्टर है तो ये दूसरों के सिग्नल को कैच करके आपके मोबाइल को जो है वो सिग्नल दे रहा होता है। तो चूँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक जो गैस कंप्रेसर है और सिग्नल बूस्टर जो है एक डिफरेंट है। सिग्नल बूस्टर बेसिकली सिग्नल रिपीटर है और जो कंप्रेसर है वो बाकी जहाँ से कम गैस आ रही होती है उससे कम गैस को जो है वो सक कर लेता है, जिससे बाकी पास के लोग होते हैं उनको गैस पहुँच नहीं रही होती। लेकिन ये गैस रिपीटर है, ये जो सिग्नल आ रहे होते हैं उसको बढ़ा के देता है, ना कि बाकियों के सिग्नल को जो है ये कैच कर रहा होता है। जो इसको कैच को जो कि इसको टावर से जो सिग्नल मिल रहे होते हैं वो इसको जो टावर से सिग्नल मिल रहे थे वो इसको बढ़ाकर आपके घर में देता है। जिन मुल्कों में ये लीगलाइज है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड के मुताबिक एक ये भी है कि इस डिवाइस को सिर्फ अंडर 20 मीटर के जो है वो इसके सिग्नल जो है वो रिपीट करके देगा, इससे बाहर नहीं। क्योंकि ये डिवाइस जैसे कि मॉडेम या राउटर जो है उसके वाईफाई के सिग्नल 20 या 30 मीटर की रेंज में होते हैं, इसी तरह इसको भी उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही रखा गया
कि जी इसको 20 मीटर के अंदर ही ये आपको रिपीट करके दे सिग्नल, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि आपके जो बाकी के आसपास के लोग हैं उनको इस सिग्नल की वजह से इंटरफेरेंस ना हो। सबसे बड़ी वजह है कि इंटरफेरेंस ना हो, ताकि उनके मोबाइल सिग्नल्स को डिस्टर्ब ना हो, उन तक ये सिग्नल ना जाए आपके रिपीटर के सिग्नल, ताकि उनको किसी भी किस्म के डिस्टर्बेंस ना हो, वो अपने डायरेक्ट टावर से जो है वो अपने मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो कैच कर सकें। तो अनफॉर्चुनेट अब बात आ जाती है क्या ये पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, चाहे ये अनलीगल है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप रावलपिंडी राजा बाज़ार में चले जाएँ, आप लाहौर की मार्केट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चले जाएँ, कराची की मार्केट्स में चले जाएँ, तो आपको ये ईजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो क्या इसको रोका जा सकता है? तो इसको रोकने को तो पीटीए रोक सकते हैं। इवन दैट के इसको 1.5 साल पहले पीटीए ने बहुत से जगहों पर छापा मार कर इसको जो है डिवाइसेस को उतारा भी है, और इनको यूज़र्स को तंबीह भी की है कि आप इसको इस्तेमाल ना करें, और इवन दैट के इम्पोर्टर्स को भी जो है कंट्रोल किया गया है मुख्तलिफ छापों की वजह से। और दूसरी बात ये कि क्या अभी भी ये यूज़ हो रहा है? तो बिल्कुल अभी भी यूज़ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूज़ क्यों किया जा रहा है, उसकी यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि आप इसको सिग्नल रिपीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हो, अपने घर में जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल या मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहा था, इसको उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उस डिवाइस को आज आपको दिखा देता हूँ कि वो डिवाइस किस तरह की होती है, इसको कैसे लगाया जा सकता है, क्या ये प्लग एंड प्ले है, और ये किस हद तक सिग्नल जो है वो अच्छे प्रोवाइड करता है। तो आइए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। अनबॉक्सिंग में आपको बताता हूँ कि, और इसकी प्राइस भी बताऊँगा कि आपको ये प्राइस में कितनी प्राइस में जो है ये आपको ईजीली अवेलेबल होगा मार्केट में। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की जाने। तो जी मैं लेकर रहा हूँ आपके सामने एक टोटोलिंक का जो है सिग्नल बूस्टर। आपको मैं इसको ओपनिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी जो मेन डिवाइस है जो कि इनडोर लगती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलो, जब इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो ये हमें मैनुअल मिलता है। मैनुअल की थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन जो है मैं थोड़ा सा एंड में देता हूँ, ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए कि ये लगता कैसे, और आपको मैं इंस्टॉल करके भी जो है दिखाऊंगा कि आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो जब ये इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ही सिंपल सी एक टोटोलिंक की एक डिवाइस है जो कि 900 मेगाहर्ट्ज़, 21 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर जो है ये काम करता है। क्वालिटी पास के स्टैंड इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे इसका ये अडॉप्टर लग जाता है, 12 वोल्ट का इसका अडॉप्टर है। और ये इसकी जो है आउटडोर जो है वो सेक्शन है। इसका मतलब कि जो आउटडोर एंटीना होता है वो इसका यहाँ पे कनेक्टर लगता है, और जो इनडोर एंटीना लगता है जिसने सिग्नल बूस्ट करके देने होते हैं वो इसका जो है वो यहाँ पे लगता है। मैं इसके बाद इसको ओपन इस डिवाइस के बाद मैं इसको दिखाता हूँ कि आपके पास इसके साथ और क्या चीज़ें जो है वो दिखने को आपको। एक 30 फीट की जो है ये केबल होती है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास ये सिंपल कोएक्सियल केबल जो है वो होती है, और इसका जो है कनेक्टर जो है बड़ा अच्छा जो है ये लगा हुआ होता है इसके साथ। और ये तकरीबन बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की जो केबल है, और इसको जो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं इस जगह पर, ये यहाँ पर फिट हो जाता है इसके साथ। और इसका जो दूसरा कनेक्टर है वो आपके आउटडोर एंटीने के साथ जो है वो फिक्स हो जाता है। अब मैं वो भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपके पास जो आउटडोर एंटीना होता है वो कुछ इस तरह का आजकल जो है वो आ रहा है। आउटडोर एंटीना आपको कई किस्म के जो है मिल जाएंगे। ये इसकी ब्रैकेट्स हैं। आप जब इसको ओपन करते हैं तो हमें इसकी ब्रैकेट्स देखने को मिलती हैं, और ये इसके पाइप माउंट के जो हैं वो ब्रैकेट्स हैं। तो हमें इस तरह का जो है ये एंटीना देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है वो कुछ नट्स हैं और स्क्रूज़ हैं, और ये जब हम फिक्स करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे लग सकता है। और ये इसका जनाब आउटडोर एंटीना। आप इस आउटडोर एंटीने को जो है हम इस जगह पर इसका कैप ओपन करके हम इसके आउटडोर एंटीने को इस जगह पर लगा देंगे। जब इस जगह पर लगा देंगे तो याद रखिए एक थोड़ी सी चीज़ आपने ख्याल रखनी है। लेट्स सपोज अगर आप इसको लेते हैं, इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, तो आपने इस केबल को मद्देनज़र रखते हुए आपने आउटडोर एंटीने को इंस्टॉल करना है, ताकि इस केबल से ज़्यादा का एरिया जो है आपको ना करना पड़े, क्योंकि वायर जो है वो इसके साथ 10 मीटर की आती है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट की जो है ये केबल होती है। आपने उस हिसाब से जो है वो इंस्टॉल करना है। तो ये कुछ स्टिकर लगा है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है, और इसको सिंपल आप लगा देंगे इस वॉल माउंट के साथ, पाइप के साथ, किसी स्टील पाइप के साथ या लकड़ी के बांस के साथ भी आप इसको फिट कर सकते हैं। और आप इसको टावर के डायरेक्शन की तरफ आप रखेंगे। यूँ करके आप टावर की डायरेक्शन की तरफ रखेंगे तो ये बिल्कुल
फिक्स हो जाएगा और इसको आपको सिग्नल जो है आपको प्रॉपर सिग्नल आएंगे। और इसको जब आप इसके आउटडोर एंटीना के साथ लगा देते हो तो जो इनडोर एंटीना जो इस्तेमाल होता है वो भी आपको दिखाता चलूँ कि आप के पास कुछ इस तरह का जो है इनडोर एंटीना जो आपकी इस डिवाइस के साथ अंदर की जानिब लगेगा। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जनाब हमारा इनडोर एंटीना है कुछ इस किस्म का। इसके साथ भी कुछ तकरीबन 2-1 मीटर की केबल साथ में मौजूद है। ये जो गेन है इसका 8 dBi है। मोस्टली 10 dBi के भी जो है वो सिग्नल बूस्टर जो है सिग्नल स्ट्रेंथ वाले मिलते हैं। और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन की हुई है ओमनी डायरेक्शन सीलिंग एंटीने के मुताबिक, और ये मॉडल नंबर इन्होंने दिया हुआ है। तो इसको जो है इसका ये कनेक्टर जो है ये हम कनेक्टर लगाएंगे इस तरफ लगाने के बाद हम इसको यहाँ से इसकी पावर ऑन कर देंगे। पावर ऑन करने के बाद जब ये ऑन हो जाएगा तो ये हमें सिग्नल स्ट्रेंथ जो है देना शुरू कर देगी। ये हमें S1, S2 और S3 सिग्नल्स की लाइट्स दी हुई हैं कि कितने सिग्नल्स आपको जो है वो मिल रहे हैं। तो चलिए अब जब मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा तो इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको बताऊँगा कि इस पे हमें क्या आउटपुट जो है वो मिल रही है, इनपुट क्या है और आउटपुट हमें क्या मिल रही है, तो हमें इसे लगाने से कितना बेनिफिट हुआ है। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये प्राइस आपको ऑलमोस्ट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये अली एक्सप्रेस से जो है वो परचेज़ करें। आपको मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से आपको ये इजीली अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। अली एक्सप्रेस में का जो लिंक है वो आपको मैं इसके अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन आजकल जो है वो 22,000 के राउंड अबाउट जो है वो चल रही है। आप इसको इसके लगाने से आप अपने मोबाइल के सिग्नल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप अपने इंटरनेट के सिग्नल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये बेनिफिट फॉर आईफोन यूज़र्स, जो आईफोन मोबाइल्स यूज़ करते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आईफोन जब तक उसको टावर की आईडी नहीं मिलती वो तब तक इस सिग्नल बूस्टर के सिग्नल्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इवन तो उसको सिग्नल तो मिल जाते हैं इस सिग्नल बूस्टर से, लेकिन जब तक उसको टावर की आईडी नहीं मिलती वो तब तक सिग्नल को इसके सिग्नल्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इसको मत परचेज़ करें। एंड्रॉयड यूज़र जो है वो इसको परचेज़ करें। उससे ये होगा कि आपकी जो जोंग जैज़ की या टेलीनॉर की जोंग और जैज़ और यूफोन की डिवाइसेस जो हैं वो अच्छे काम करेंगी। उसमें आपको अच्छे सिग्नल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और आपके इंटरनेट की स्पीड भी स्मूथली इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको एक स्मूथ स्पीड जो है मिलेगी, फ्लक्चुएशन उसमें जो है वो नहीं आएगी। तो दूसरा ये कि आपके जो मोबाइल के सिग्नल्स है उसके भी स्ट्रांग हो जाएंगे। जब वो स्ट्रांग होने करते इवन आपके 3G और 4G के सिग्नल भी आपके अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपकी इंटरनेट स्पीड जो है वो उसमें इजाफा होगा। तो मैं आईफोन यूज़र को एक बार फिर बताता चलूँ कि आईफोन यूज़र जो है वो डायरेक्ट टावर की आईडी को एक्सेप्ट करता है तो उसको सिग्नल्स उसको 3G और 4G के मिलते हैं। इसके थ्रू उसको आईडी जो है ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो इसके सिग्नल्स को एक्सेप्ट नहीं करता और उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये एक वजह थी बड़ी जिसकी वजह से आईफोन यूज़र्स के लिए ये नहीं है, एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बिल्कुल है और वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लेकिन एक बार फिर बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में इनलीगल है, लेकिन इनलीगल होने की कुछ वजूहात हैं। वो सबसे बड़ी वजह ये है बताई जाती है कि जी ये इंटरफेरेंस जो है वो करता है, या कि इसको आप नेटवर्क के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान में सिग्नल के थ्रू कोई भी नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके स्पेक्ट्रम को, उसकी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है कि जी ये इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो इस्तेमाल तो तब किया जाए कि जब इसको आगे हम इसका नेटवर्क बनाया जाए कि हम इससे नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि कोई आम यूज़र जो है जिसने अपने मोबाइल के घर के सिग्नल को इंक्रीज़ करना है वो ये इस पर्पज़ के लिए ख़रीदेगा। वो तो ख़रीद इस पर्पज़ के लिए रहा है कि आपने सिग्नल्स को जो है बूस्ट करना है, इंटरनेट की सर्विस को अपने घर तक, अपनी फैमिली के मेंबर तक जो है वो पहुंचाने हैं, तो वो इसलिए परचेज़ कर रहा होता है। तो लेकिन फिर भी
हमें पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हमें इसको एहतियात बरतनी चाहिए। जिनको लगता है कि वो इनको परचेज़ करके अपने मसले को हल कर सकते हैं तो ये इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। तो मेरा काम था कि आपको इस डिवाइस के मुतालिक बताना कि आपके कि इस तरह की डिवाइस भी है जो कि आपको एक फ़ायदेमंद जो है वो आपके सिग्नल के लिए जो है वो दे सकती है, जिससे आपके सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी बेहतर हो सकती है मोबाइल की, और इंटरनेट स्पीड में आपका जो है वो इजाफा हो सकता है, और आपको एक स्मूथ स्पीड्स जो है वो मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो में। इसके साथ ही वीडियो के साथ आपको ये भी बता दूं, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो भी बता दूंगा, और इनपुट आउटपुट भी बता दूंगा कि क्या इनपुट और आउटपुट हमें मिल रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अपना और अपने ख्याल का ख्याल रखें। मुझे न इजाज़त, आपका दोस्त आपका भाई उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे देखिए बताया गया कि ये आपकी टोटोलिंक की डिवाइस है, और ये आपके साथ ही जो है ये आउटडोर एंटीना। यहाँ पे कुछ मैनुअल किस्म का जो है वो एंटीना दिखाया गया, लेकिन आपको जो है वो एंटीना जो है आउटडोर दूसरा जो है वो दिखाया गया वीडियो में। तो ये आपका आउटडोर एंटीना के साथ ये वायर लग जाएगी, और ये आपका अडोप्टर है, और ये आपकी जो है इंडोर केबल के साथ आपको जो इस तरह का एंटीना मैंने आपको दिखाया है इस तरह का लग जाएगी। ये अब इन्होंने एक स्प्लिटर दिया हुआ है ताकि आप यहाँ से 2 एंटीने भी जो है चला सकते हैं, क्योंकि इस डिवाइस के साथ एक ही सिग्नल का एंटीना आता है इंडोर वाला। तो आप इसको डायरेक्ट इस केबल को डायरेक्ट आप इस डिवाइस के साथ लगाएंगे तो आपका ये कनेक्शन जो है ये बन जाएगा, और आप इसको इंडोर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।